डॉक्टर साहब, आज जो आप समन्वय अभियान के अंतर्गत भास्कर जी के साथ है, तो आज जो है आप यहाँ पर एक विधायक की हैसियत से है या जयस के राष्ट्रीय संरक्षक की हैसियत से उनके साथ है, थोड़ा मेरे को ये बताएं। आज इस समन्वय अभियान में भास्कर राव रोकड़े जी के साथ में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते और प्रदेश का एक युवा होने के नाते इस अभियान में शामिल हुआ हूँ। और साथ में इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के करोड़ों जो बेरोजगार युवा हैं, आज जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, उसके लिए सामुदायिक युवा बिजनेस शुरू करवाने की दिशा में समन्वय अभियान के साथ मिलकर हम लोग आज भास्कर राव रोकड़ी जी के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया और निश्चित ही निकट भविष्य में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में, दिलाने की दिशा में यह अभियान और ये संघर्ष निकट भविष्य में सफल होगा। युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के इस दौर में सभी युवाओं को एकजुट होकर सरकार से रोजगार के लिए नई नीति बनाने के लिए, स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले उसके लिए नीति बनाने के लिए मिलकर संघर्ष करना होगा। उसके लिए हमारा पूरा संगठन आपके साथ खड़ा है और मिलकर हम लोग युवाओं को रोजगार देने की दिशा में नई नीति बनवाएंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। तो इसलिए युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप जुड़े और हम जोड़ने के लिए तैयार हैं, हम मिलकर संघर्ष करें। सबसे पहले तो आपका परिचय दें और कुक्षी में जो है आने का उद्देश्य आप बताएं। देखिए, मैं मूलतः पत्रकार और लेखक रहा हूँ, अभी भी हूँ, और योजनाकार के रूप में भी सरकार की भी कई योजनाएं मैंने समय समय पर बनाई हैं और कई पहलुओं पर रणनीतिकार के रूप में भी भूमिका निभाता रहा हूँ। भास्कर राव रोकड़े मेरा नाम है और देश के कई नामी समाचार पत्रों में संपादक पद की भी भूमिका मैंने निभाई है। ये जो सम्यक अभियान है, ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के मूल में जाकर उस मूल को भली भांति समझकर, उसके नेचर को समझकर समाधान की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसलिए हमने शुरू किया है। केवल युवाओं के बीच जाकर समस्या गिना देने से उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। तो युवाओं को संगठित करना, और जब वे संगठित हो जाएंगे तो उनकी संगठित आवाज़ जो भी सरकार होगी उसकी तक जाएगी। और केवल जाने से काम नहीं चलेगा कि मनमाना घोषणा करे या कोई मैनिफेस्टो दे दे, ऐसे काम न चले। किस तरीके से निराकरण हो सकता है वो हम खुद सजेशन दे रहे हैं और उन सजेशंस के आधार पर हम उसको लागू करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमने 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, सारे युवाओं के बल पर। युवा दिवस उस दिन मनाएंगे। हम 5 मुद्दों पर 5 ड्राफ्ट सरकार के सामने रखेंगे और सरकार को उन सारे ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। और हमारी ये बात है, हो सकता है हमारी ये दमबोक्ती हो, मान सकते हैं आप, लेकिन हमारी ये बात है कि यदि सरकार ने उस दिन उन हमारे ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए युवाओं के हित में, तो हम 2 जनवरी 2024 को उन्हें कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण कि हम चाहते हैं कि उस पर हस्ताक्षर कर दें और उसके बाद में उनको सरकार में बैठे नहीं रहने देंगे। वो बात ये है कि सरकार ने अपनी सुविधा के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपने पर आर्थिक भार को कम करने के लिए सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 साल से बढ़ाते बढ़ाते EPFO की अनुशंसा आदि को शामिल कर दे तो 70 पार होने लगी। तो भाई, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति ही नहीं होंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी? ओवरएज होने की बात आएगी तो मैं तो ओवरएज से भी आगे बढ़ रहा हूँ। ओवरएज होने के पहले ही वे अवसाद की स्थिति में आ जाएंगे, तब क्या होगा? आखिर भविष्य पर पूर्ण विराम लग जाए तो फिर हम उज्जवल भविष्य की संभावना कहाँ देख पाएंगे? इसलिए हमने 31 जुलाई 2024 की डेट में एक अध्ययन किया है, सरकारी आंकड़े निकाले हैं। उससे ये स्पष्ट हुआ कि 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी शासकीय निगम मंडल बोर्ड के उपक्रमों सहित सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होते हैं 5,30,000 और सरकार का संकल्प 1 जनवरी को आता है,
तो 7 माह की अवधि में 2024 में 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हो गया, लेकिन शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं है। इसलिए हमारा ड्राफ्ट सरकार के सामने है कि निश्चित रूप से संकल्प 1 जनवरी 2024 को सरकार जारी करे, विधेयक पारित करवाए और न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करे, जिसके तहत भिन्न भिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के समय जो न्यूनतम वेतन निर्धारित है उतना ही न्यूनतम वेतन किया गया था, जो कि अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की हुआ करती थी। तो उसको पुनः इन्होंने अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे कर दिया है और इससे अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ गई है, छटनी होने लगी। श्रम कानून जो बाध्यकारी थे, जिसके तहत कि कोई भी कंपनी कर्मचारियों की अंधाधुंध छटनी नहीं कर सकती थी, उन सारे श्रम कानूनों में ढील दे दी गई है, जिससे पुराने कर्मचारी जिनका वेतन बढ़ गया था, कंपनियों ने उनकी अंधाधुंध छटनी शुरू कर दी। आज रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया कर्मचारियों के सामने और इन 2-3 सालों को वध करने और नोटिस पीरियड जो 3 महीने का प्रावधान है उसकी बहुत पुरानी मांग है, 6 महीने का करने, उसको 6 महीने में करने और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाने की बात कर रहे हैं और उसे हर हालत में लागू करा के रहेंगे। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। 54% की आबादी कोई 14% में कैसे सिमट कर रह सकती है, यह अत्यंत सोचनीय विषय है। असमानता आ गई है, इसको समानता के स्तर पर लाने के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को जातिगत आधार पर सर्वे कराने का की छूट है। वो क्यों? सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। तो उन्हीं प्रावधानों का लाभ लेते हुए जातिगत आधार पर सर्वे करा के वर्गगत आधार पर आरक्षण लागू किया जा सकता है आबादी के अनुपात में।